जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2021 के पेपर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हम लास्ट 5 ईयर के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं एसएससी एमटीएस का, और जिसमें हम 2021 के पेपर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 2022 का पेपर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, आप उसको शिफ्ट वाइज आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और जो भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर आपको हो चुका है जीके जीएस का, उन सभी का आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। शिफ्ट वाइज आपका वीडियो अवेलेबल है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो देशबंधु के नाम से किसे जानते हैं? चित्तरंजन दास को जानते हैं। तो देशबंधु के नाम से जानते हैं चित्तरंजन दास को, ठीक है, चित्तरंजन दास जगह। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो आपका दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट है, भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो तमिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये जो है आपका कौन है? आपका तमिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश के सहयोग से गीतांजलि साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो फ्रांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस देश के सहयोग से गीतांजलि साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो फ्रांस के हेल्प से किया जाता है, ठीक है। तो फ्रांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने टॉक बैंक नाम का एक ब्रेल कीबोर्ड विकसित किया है? तो ये हो जाएगा आपका गूगल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस कंपनी ने टॉक बैक नाम का एक ब्रेल कीबोर्ड विकसित किया है? तो गूगल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है बर्नार्डिन एवरेस्टो ने लिखी है? तो ये हो जाएगा आपका गर्ल, वुमेन और अदर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो कौन सी कृति जो है बर्नार्डिन एवरेस्टो ने लिखी है? तो आपका गर्ल, वुमेन, अदर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बैंक खातों के सभी धारकों को 2 लाख का जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कितने लाख का आपका बीमा कवर होता है? तो आपका 2 लाख का हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, वित्त वर्ष 2019-20 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत जो आपका कौन सा देश था? तो आपका मॉरिशस था उस समय 19-20 में मॉरिशस है, और आज के टाइम में आपका सिंगापुर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था? तो आपका आहसानाबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद ही बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गई थी? तो आपका आहसानाबाद इसका करेक्ट आंसर होगा। बहमनी साम्राज्य का जो स्थापना हुआ था विजयनगर राज्य की स्थापना के 11 साल बाद हुआ था, यानी बहमनी साम्राज्य का स्थापना 1347 में हुआ था। इसके 11 साल पहले जो आपका 11 साल पहले यानी 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी हरिहर बुक्का के द्वारा। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था आपका हसन गंगू ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी चंबल हो जाएगा। तो सोन हो जाएगा, घाघरा हो जाएगा, गंडक हो जाएगा, ये तीनों जो आपका गंगा नदी की सहायक नदी है, लेकिन अगर सोन नदी के जो सहायक नदी है वो आपका चंबल हो जाएगा। चंबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्विचोट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्विचोट के नामक है आपका सलमान रश्दी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्विचोटे के नामक पुस्तक के लेखक आपके सलमान रश्दी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल नियम के तहत छह प्रदूषकों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फ्लोरोकार्बन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 6 प्रदूषकों में से निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फ्लोरोकार्बन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लोरोकार्बन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर फ्लोरोकार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट है, के श्रीकांत जिन्हें जून 2020 में खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश की गई थी, आपके बैडमिंटन के एक पेशेवर खिलाड़ी है। तो के श्रीकांत जो आपका कौन से खिलाड़ी है? तो आपका बैडमिंटन के खिलाड़ी है, जिनको 2020 में खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार 15 लाख से अधिक वार्षिक कर योग्य आय वाला निवासी भारतीय व्यक्ति 30% की दर से कर भुगतान करेगा। तो अब जो है टैक्स स्लैब चेंज होगा, तो आप उसको देख लीजिएगा 2022-23 के बजट से, 23-24 के बजट से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खेलों के साथ सुल्तान अजलान शाह कप संबंधित है? तो अजलान शाह कप जो है हॉकी से संबंधित हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस खेल का साथ जो आपका सुल्तान अजलान शाह कप संबंधित है? हॉकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो आपका 1998 में किया गया था। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद जो आपका 1998 में सृजित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में मूल्य वर्धित कर किस वर्ष लाया गया था? तो इस जगह 2005 में लाया गया था।
भारत में मूल्य वर्धित कर जो आपका किस वर्ष लाया गया था? तो 2005 में लाया गया था मूल्य वर्धित कर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरिता हरम के नाम से एक वृक्षारोपण कार्यक्रम स्टार्ट किया है? तो तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में हरिता हरम के नाम से एक वृक्षारोपण कार्यक्रम लागू किया गया है? तो आपका तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील ऐसा एकमात्र विटामिन है जिसका कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है? तो विटामिन B12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा जल जो है घुलनशील ऐसा एकमात्र विटामिन है जिसका कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है? तो विटामिन B12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, पतेती या पश्चाताप का दिन पारसी कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन होता है। पतेती या पश्चाताप का दिन जो आपका पारसी कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था? तो आपका चंद्रगुप्त प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की के साथ विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने आपके महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, स्पीति नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो स्पीति नदी जो आपका सतलज नदी की सहायक नदी है। तो स्पीति नदी जो आपका निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो आपका सतलज नदी की सहायक नदी है, स्पीति नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कजली पेंटिंग जो आपका जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जा सकता है पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राजस्थान स्टेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कजली पेंटिंग जो आपका जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है वो आपका कहाँ से है? तो आपका राजस्थान से संबंध रखती है। नेक्स्ट है, भारत में कृषि उत्पादों के लिए मौजूदा मीडिया को एकीकृत करने के उद्देश्य से बना एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल जो है निम्नलिखित में से कौन है? तो ई नाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में कृषि उत्पादकों के लिए मौजूदा मीडिया को एकीकृत करने के उद्देश्य से बना एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल जो है कौन सा है? तो ई नाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन है? तो आपका तरोई लुगटेमिक अम्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तरोई लग्लूटेमिक अम्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लूटेमिक इसको कह सकते हैं, इसको तरेल ग्लूटेमिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लूटेमिक अम्ल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अस्कॉर्बिक किसका हो जाएगा? तो अस्कॉर्बिक आपका विटामिन C का हो जाएगा करेक्ट। लैक्टिक एसिड आपका दूध में होता है प्रेजेंट। नेक्स्ट है, अप्रैल 2020 में एरोबियोसिस इनोवेशन ने एक आपका वेंटिलेटर के विकास की घोषणा की जिसे जीवन लाइट का नाम दिया गया था। तो अप्रैल 2020 में एरोबियोसिस इनोवेशन ने एक आपका वेंटिलेटर के विकास की घोषणा की है जिसका नाम जीवन लाइट का नाम दिया गया है। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट SSC बाय माइनिंग से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसका आप 2021 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके SSC ने आंसर के रिलीज किया है उन सब का वीडियो सॉल्यूशन शिफ्ट वाइज प्रोवाइड कर दिया गया। आप उसको प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।